अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिर नफ्सियात महजबीन और आज हम बात करेंगे वालिदैन और बच्चों के दरमियान रिश्ते के बारे में। वालिदैन और बच्चों के दरमियान कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। कुछ दिन पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था। इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर हमारी सोसाइटी में पेश आते रहते हैं। इन वाक़यात की बिना पे हम कभी भी किसी एक जगह को सही और दूसरी जगह को बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जगह बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ पे रहने वाले लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं या बहुत अच्छे हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ जगह के लोग बहुत बुरे हैं या फिर हर बंदा ही उस जगह पे गलत है। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो आपके तालीमी इदारे हों या फिर आपकी सोसाइटी में कोई और जगह। हमें ये देखना है कि एज़ अ पेरेंट हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारा अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर वालिदैन या तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर इतने जजमेंटल होते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अपने मसाइल डिस्कस ही नहीं करते। आपका बच्चा ब्लैकमेलर के हाथों बाहर ब्लैकमेल होता रहता है, लेकिन वो कभी भी अपनी कोई परेशानी आपसे डिस्कस नहीं करता। हमने अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर इतना मजबूत ही नहीं बनाया होता, और ना ही हमने उन्हें वो एतमाद और यकीन दिया होता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो वो आके हमसे शेयर कर सकें। और अगर कभी आपका बच्चा अपना कोई मसला आपसे शेयर भी करता है तो पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि वो दोबारा कभी भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई भी वाक़या आपसे शेयर ही नहीं करता। वो बाहर ब्लैकमेलर के हाथों ब्लैकमेल होता रहेगा, लेकिन कभी भी आपको नहीं बताएगा, और उसकी वजह हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने उसे वो एतमाद नहीं दिया होता। हमारा उसके साथ वो दोस्ती वाला रिश्ता ही नहीं होता कि वो अपने मसाइल हमें आके बताए, हम पे एतमाद कर सके, यकीन कर सके। उसे ये एतमाद हो कि और कोई समझे ना समझे, मेरे पेरेंट्स ज़रूर समझेंगे। हालांकि कुदरती तौर पे देखा जाए तो माँ बाप वो थेरापिस्ट हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दिए हुए हैं। माँ बाप को अल्लाह ताला ने हमारी काउंसलिंग सर्विसेज के लिए एक नेमत के तौर पे भेजा हुआ है। सबसे अच्छा थेरापिस्ट जो है वो या तो आपकी माँ है या फिर आपका बाप। अपने बच्चों का सपोर्टिव हैंड बनिए ताकि उनके साथ कोई भी मसला हो जाए तो वो सबसे पहले आके आपसे डिस्कस करें, आपसे मशवरा करें। उन्हें इस बात का यकीन हो कि आप उन्हें संभाल लेंगे। और अगर बच्चों से गलती हो भी जाए या मान लें कि आपके बच्चे से कोई जुर्म हो गया है, तो फिर भी उसे इतना मान हो कि वो आपको बताएगा तो आप उसे संभाल लेंगे, आप उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, आप उसे बचा लेंगे। अपने बच्चों के लिए इतने सख्त मत बन जाया करें और ना ही इतने जजमेंटल हो जाया करें कि वो आपसे कुछ शेयर ही ना कर सकें, और ना ही किसी एक गलती या एक जुर्म की बिना पे उसे मुकम्मल तौर पे गलत साबित कर दिया करें कि आइंदा आप उस पर एतमाद ही ना करें। गलतियां इंसानों से ही होती हैं और आपके बच्चों की रहनुमाई आपने ही करनी है। आपके बच्चे अगर गलती करेंगे तो उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ आपने ही सिखानी है, लेकिन सख्त रवैये के साथ नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ। आपका अगर उनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता होगा तो वो बाहर दोस्त तलाश नहीं करेंगे। उन्हें कुछ भी हो जाए, कोई भी मसला आ जाए ज़िंदगी में, वो हमेशा सबसे पहले आपके पास आएंगे। और जब आप बच्चों के लिए इतने सख्त बन जाते हैं, इतने जजमेंटल बन जाते हैं, आपका उनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता ही नहीं होता, तो फिर वो बाहर दोस्त तलाश करते हैं और इसी तरह वो बुरी सोहबत में शामिल हो जाते हैं।
तो ये गलती हमारी अपनी होती है। हम मौका देते हैं अपने बच्चे को कि वो बाहर दोस्तियां करे। आपका बच्चा किसी बुरी सोहबत का शिकार भी हो गया है तो वो आप ही का बच्चा है, आप ही की बेटी है, आप ही का बेटा है। आप ही ने उसे संभालना है और अच्छे बुरे की तमीज़ आपने ही सिखानी है, जजमेंटल होके या सख्त रवैया एख्तियार करके नहीं। और यही सख्त रवैये आपके बच्चों के ज़हनी सुकून को बर्बाद करते हैं, उन्हें ज़हनी बीमारियों में मुब्तला करते हैं। आपने अपने घर का माहौल इतना स्ट्रिक्ट रखा होता है कि आपका बच्चा आपसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाता। वो जो काम भी करता है आपसे छुप के करता है। आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो वो कभी भी आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएगा, बल्कि हर बात पहले आपको बताएगा, आपसे पूछेगा, फिर कोई काम करेगा। और कुछ लोगों का रवैया तो इस तरह का होता है अपने बच्चों के साथ कि अगर उनका बच्चा उनसे कुछ शेयर भी करना चाहे तो वो कभी नहीं सुनते, उसकी बात को वहीं काट देते हैं और जो बाहर वालों ने कह दिया बस वो ठीक है। अपने बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं सुनना, अपने बच्चे का नज़रिया कभी नहीं सुनना, उसकी बात को कभी अहमियत नहीं देनी। बाहर वाले ने फलां शख्स ने ये बात कह दी तो वही ठीक है, अपना बेटा या बेटी तो कह ही गलत रहे हैं। और यही सारी चीज़ें आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देती हैं, उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता खुद पे, वो दोबारा आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं करता और ना ही बाहर जाके वो लोगों के सामने उस कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसा बना रहे हैं, उसकी कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो खुदारा अपने बच्चों के ज़हनी सुकून का भी ध्यान रखें और अपने ज़हनी सुकून का भी ध्यान रखें। आपके घर का माहौल अच्छा होगा, पुरसकून होगा, तो आप और आपके बच्चे ज़हनी तौर पर भी पुरसकून रहेंगे और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहेंगे। और अगर आप और आपके बच्चे के दरमियान रिश्ते में मसाइल हैं तो हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे आपकी मदद से। शुक्रिया।